वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि CHN फर्स्ट का यूनिट नंबर 5 है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया था कि कम्युनिटी वेस्ट क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी वेस्ट क्या है और डिफरेंट मेथड्स कौन से कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट के। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो लेक्चर के हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टाइप्स ऑफ लेट्रिन यूज्ड इन कम्युनिटीज में जो जितने टाइप्स ऑफ लेट्रिन यूज होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फीकल बॉर्न डिजीज मतलब कि फीसिस की वजह से जो डिजीज काज होते हैं वो कौन से हैं, कंट्रोल ऑफ फीकल बॉर्न डिजीज, हम किस तरह इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास पार्ट होगा इस वीडियो का कि टाइप्स ऑफ रोडेंट्स कौन से, रोडेंट्स वो जिसके हमारे पास दांतों के जरिए जो चीज़ों को पीसते वगैरह उसको कहते हैं रोडेंट। तो रोडेंट्स एनिमल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, डिजीज ट्रांसमिशन बाय रोडेंट, और उन एनिमल्स की वजह से जो हमारे पास डिजीज ट्रांसमिट होते हैं तो वो कौन कौन से हैं। रोडेंट में हमारे पास ये चूहे वगैरह, रेट, माउस वगैरह ये आते हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स, उन रोडेंट्स को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करती है। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और इसी के साथ इस यूनिट से आपके जो MCQs आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ लैट्रिन यूज इन कम्युनिटीज। देखो, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिस तरह फीसिस के फार्म में या यूरिन के फार्म में, तो वो हम क्या करते हैं उसको वो लैट्रिन वगैरह के थ्रू हमारे जो है कम्युनिटी घरों से निकलता है, कोई फील्ड में जाता है या वाटर वगैरह में जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैट्रिन्स जो कम्युनिटी में यूज होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, पिट लेट्रिन, सिटिंग लेट्रिन हमारे पास जो होते हैं। दूसरा वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट लेट्रिन, वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल एंड पोर फ्लश टॉयलेट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेट्रिन है जो कम्युनिटी में यूज होते हैं, जिसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके नाम याद होने चाहिए कि ये MCQs में आ सकता है कि हमारे पास कम्युनिटी में किस टाइप्स के लेट्रिन यूज होते हैं नॉर्मली। तो ये हमारे पास इसके टाइप्स हैं। ये यहाँ पे आपको पिक्चर में ये पिट लेट्रिन के दिखाया गया है। पिट लेट्रिन में ऐसा होता है कि एक होल जमीन में जो है वो बनाया जाता है और यहाँ पे जो है कोई चीज रख दी जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर इसको यूज करते हैं या इसके ऊपर बैठ के जो है आप इसको यूज करेंगे। एक हमारे पास सिंपल टाइप जो है वो क्या है, पिट लेट्रिन। दूसरा हमारे पास है सिटिंग लेट्रिन। तो ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इससे आप खुद समझ गए होंगे कि सिटिंग वॉशरूम हमारे पास किस टाइप का होता। अब हमारे पास है VIP लेट्रिन। VIP लेट्रिन कौन सा होते हैं, द वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट लेट्रिन इज अ पिट लेट्रिन विद अ ब्लैक पाइप, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, फिटेड टू द पिट एंड अ स्क्रीन, फ्लाई स्क्रीन एट द टॉप आउटलेट ऑफ द पाइप। ये जो आपको पिक्चर में जो है लेट्रिन दिखाई गई है, ये हमारे पास क्या है, ये VIP लेट्रिन है। VIP लेट्रिन इस तरह होते हैं। देखो, ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये उसका कमोट है जिसपे वो बैठा हुआ है, और ये क्या है, इसको हम उर्दू में गटर कहते हैं। ये एक होल है, पिट है, जिसमें आपके पास गंदगी वगैरह जमा होती है। यहाँ इसके साथ एक पाइप सा लगा होता है, जो क्या करते हैं, जिसे विंड पाइप कहते हैं। तो इसके थ्रू या आपका जो पिट में गंदगी होती है उसका स्मेल, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उसके ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह, ये तमाम चीजें इस पाइप के थ्रू जाती हैं। और यहाँ पे क्या, इसको कहते हैं फ्लाई स्क्रीन। फ्लाई स्क्रीन इस तरह होते हैं। देखो यहाँ पे मैं बना दूं, देखो इस तरह जाली नुमा चीज होती है, यहाँ से फिर आपके पास जो है इसे ये स्मेल वगैरह ये चीजें निकलती हैं। तो ये VIP लेट्रिन की पिक्चर है जिसके थ्रू आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद ट्रेंच लेट्रिन क्या होता है कि in allocation without longer term sanitation infrastructure such as for emergency sanitation, a trench latrine is workable solution। देखो पिक्चर में कि जब हमारे पास किसी जगह पे टेम्पररी वॉशरूम्स, टेम्पररी लेटरिन्स वगैरह बनाने हो, जिस तरह या कोई रिफ्यूजीज आ गए या हमारे पास कोई जलसा हो रहे हैं या कोई इस तरह कोई जो है मेला वगैरह लग रहे हैं या जिस तरह भी
टेम्परेरी बेसिस पे फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं कि वहाँ से लोग चले जाते हैं उस अपने इलाकों मैदान वगैरह में, उसको कोई सिक्योर जगह पे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन वो शिफ्टिंग उनकी टेम्परेरी होती है, तो उनके लिए फिर वॉशरूम भी जो हमारे पास टेम्परेरी जो बनते हैं उसको कहते हैं ट्रेंच वॉशरूम। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह एक गड़ा खोद दिया जाता है, यहाँ पे जो आपको बड़ा नजर आ रहा है, उसके ऊपर ये लेटरिन जो है, ये टेम्परेरी लेटरिन उसके ऊपर रख दिए जाते हैं। तो ये भी हमारे पास कम्युनिटी में यूज होता है। इट्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ पिट और अ ट्रेंच इन ग्राउंड 4 फीट 1.2 मीटर टू 5 फीट डीप। एंड देखो इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, इसकी डेप्थ 4 फीट से लेके 5 फीट तक होती है, और इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो 4 फीट से लेके 20 फीट तक इसकी लंबाई होती है, और इसकी गहराई जो है वो 4 फीट से लेके 5 फीट तक। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखते हैं। ये हमारे पास हो जाता है ट्रेंच तो ये लेटरिन हम इस यूनिट में इसलिए पढ़ते हैं कि देखो ये भी आपके पास वेस्ट प्रोड्यूस करने का एक सोर्स है। अगर आपके पास लेटरिन सही नहीं होंगे तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज हो सकती हैं, जो आगे जाके हम आपको बताएंगे। तो ये इसका पिक्चर हो गया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इस वीडियो का, फीकल ओरल डिजीज। वो डिजीज जिसमें आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से आके वो आपके ओरल रूट के थ्रू बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और डिजीज काज करते हैं, तो उसको कहते हैं फीकल ओरल डिजीज। फीकल ओरल डिजीज आर काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट हुज रूट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द बॉडी इज इन द फीसिस। इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से ये एग्जिट करेगा थ्रू फीसिस, और एंड हुज रूट ऑफ एंट्री टू न्यू होस्ट इज वाई द माउथ, और वो न्यू होस्ट में माउथ के जरिए अंदर दाखिल होगा और डिजीज काज करेगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह पॉसिबल है। ये इस तरह पॉसिबल है कि अगर आपके पास कोई पर्सन फीसिस वगैरह कर ले, जो अक्सर बच्चे हमारे पास होते हैं फीसिस वगैरह कर ले, तो वो हाथ नहीं धोते, किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उनका अटैचमेंट हो जाए फीसिस से, तो फिर उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स वगैरह उसके फीसिस में होंगे वो उसके हाथों पे अगर लग गए और ये कोई फूड चीज या कोई पानी वगैरह के साथ ये मिल जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं, वो आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फीसिस से ट्रांसफर होके माउथ तक आ जाते हैं। या कोई आपके पास फीसिस वगैरह पड़े हुए वो वाटर के थ्रू इधर उधर चले जाए या उससे वाटर कंटिमिनेट हो जाए और वो वाटर आप यूज करें, तो फिर ये डिजीज आपके बॉडी में आ जाते हैं। और ये ऐसा होता है, ये हमारे पास जो अक्सर बच्चों में हेपेटाइटिस वगैरह होते हैं, तो उसका मेन काज जो है ये हमारे पास रूट होता है। फीकल ओरल डिजीज कैन बी काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड हेलिमेंथस। और जो हमारे पास फीकल ओरल डिजीज है इसके डिफरेंट काज, बैक्टीरियल भी हमारे पास हो सकता है, हमारे पास वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ एंड हेलिमेंथस की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। द फीकल ओरल रूट or alternatively orophycal route is a route of transmission of disease in which they are passed when fecal particles from one host are introduced into the oral cavity of another potential host। कि आपके पास एक इन्फेक्टेड होस्ट है, उसके फीसिस से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके किसी पोटेंशियल होस्ट, मतलब कि वो पर्सन जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज कर सकते हैं, उसके ओरल रूट के थ्रू उसके बॉडी में जाए, तो ये आपके पास जो डिजीज काज करते हैं इसको कहते हैं फीकल ओरल डिजीज। दे आर यूजुअली इंटरमीडिएट स्टेप्स, सम टाइम मेनी ऑफ देम among the more common causes are water that has come in contact with feces and is then inadequately treated before ड्रिंकिंग। कि अगर आपके पास फीसिस वगैरह वाटर के साथ मिल जाते हैं, वो वाटर को कंटिमिनेट करते हैं और उस वाटर को बगैर ट्रीटमेंट के आप यूज़ कर लेते हैं, उस वाटर को आप प्यूरिफाई नहीं करते और आप उसको यूज़ कर लेते हैं, तो फिर इसका मसला क्या होगा? इसका मसला ये होगा कि वो फीसिस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके माउथ में चले जाते हैं और ये फिर आप में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं। Food that has been handled with feces present, poor sewage treatment along with disease vectors like house flies
कि आपके पास जो है अक्सर बच्चे जो है वो फीसिस वगैरह करके फिर वो हाथ वगैरह नहीं धोते, तो अगर आपकी फीसिस डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो टच हो जाए किसी खाने की चीज़ से फिर भी ये डिजीज़ हो सकते हैं। या आपके पास जो सीवेज सिस्टम वो क्या है, वो पुअर है, उस पे फ्लाइज वगैरह होती हैं, किसी जगह पे पानी खड़ा हुआ है, गटर वगैरह का पानी बाहर आ जाता है रोड पे, उस पे फ्लाइज वगैरह होती हैं, तो फिर क्या होती है वो एज अ वेक्टर काम करती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जर्म वहां से लेके वो आपके घर या आपकी बॉडी तक नजदीक लेकर आती हैं और फिर वो आपके में डिजीज काज कर लेती है। डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मेथड ऑफ इंजेक्शन मेथड, कोई भी चीज़ आप खा लेते हैं या ऑक्सीजन के थ्रू, इस तरह कोई हमारे पास जो है ड्रॉपलेट्स वगैरह के फॉर्म में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करते हैं वो फिर आपके बॉडी में चले जाते हैं। मेन व्हीकल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वाटर एंड फूड, सो डिजीज कैन आल्सो काज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। इसके जो मेन व्हीकल वे कौन से, वो आपके पास कंटेमिनेटेड वाटर है, वो आपके पास कंटेमिनेटेड फूड है, लिहाजा इसके दो मेन जो काज ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन से हमारे पास मेन व्हीकल है जिसके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो वाटर भी है और फूड भी है। लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि फीको ओरल डिजीज के जो मेन हमारे पास व्हीकल है वो वाटर एंड फूड है, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है जो फीकल ओरल रूट की वजह से आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, जियार्डियासिस। देखो यहाँ पे इन तमाम को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, यही सिर्फ आप इसके नेम याद रख लें, बाकी मैं आपको सिंपली इसके बारे में बताता हूं। जो जियार्डियासिस हमारे पास होते हैं तो ये क्या है, ये जियार्डिया ड्यूडेनलिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये डायरियल डिजीज है, डायरिया टाइप होता है और ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से फीसिस के थ्रू बाहर आपके क्या पास होती है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड और थर्ड है वो हेपेटाइटिस ए एंड ई। हेपेटाइटिस ए एंड ई ये हमारे पास वायरल डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके पास जो है लीवर का जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है, कम हो जाता है। मेनली जो हेपेटाइटिस ए ये फीकल ओरल रूट फीसिस के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के लिए इनके नेम याद होने चाहिए कि हमारे पास ये वो तमाम डिजीज है जो फीकल ओरल रूट की वजह से काज होते हैं। थर्ड इसके बाद क्या है, रोटा वायरस। तो रोटा वायरस क्या है, ये आप में ये रोटा वायरस की वजह से डिजीज हमारे पास होती है जिससे फीवर होता है, डायरिया होती है, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन होता है रोटा वायरस की वजह से, अगर इसके डिजीज आपको हो जाए। इसके बाद शिगिलियसिस, शिगिलियसिस जिसे बेसिलरी डाइसेंट्री भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये सीवियर डायरिया काज करता है, पेन काज करता है और स्टोमिक पेन इसके साथ होता है। चूंकि ये हमारे हम फूड और वाटर के थ्रू लेते हैं तो ये हमारे पास मेजर स्टोमिक प्रॉब्लम काज करती हैं जो फीकल ओरल डिजीज है। इसके बाद टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर क्या होता है, ये हमारे पास सल्मोनेला टाइफी की वजह से फीवर होता है और टाइफाइड फीवर का वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उससे जो है आप फुली एक्सप्लेनेशन के साथ जो है टाइफाइड पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके बाद एंटीरोवायरसिस इंक्लूडिंग पोलियो माइलेटस, पोलियो वगैरह के वायरस जो है वो भी इस रूट के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। कॉलरा हमारे पास आ जाता है, तो कॉलरा क्या है, सीवियर डायरिया को कॉलरा कहते हैं कि अगर आपका डायरिया सीवियर हो जाए, वाटर स्टूल आपको हो तो फिर वो कॉलरा में आ जाते हैं। इसके बाद एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास क्या हो, राउंड वर्म हो, एस्केरस लुम्ब्रिकाइड जिसे कहते हैं, जिससे फिर आपको क्या होते हैं, जिससे फिर आपको पेन होता है और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो इससे इफेक्ट होता है। तो ये वो तमाम डिजीज हैं जो फीकल ओरल रूट की वजह से काज होती हैं, लिहाजा इसके नेम आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास फीकल ओरल रूट की वजह से कौन से डिजीज काज होते हैं। ये यहाँ पे एक चार्ट में दिखाया गया है कि हमारे पास जो कॉलरा है तो उसके पैथोजन क्या है, विब्रो कॉलरा की वजह से काज होता है। इन्फेक्शियस डोज इसका क्या होगा, देखो इन्फेक्शियस डोज किसे कहते हैं,
कि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया आती हैं तो ये एक बैक्टीरिया आप में डिजीज काज नहीं करता, बल्कि इसका एक क्वांटिटी होनी चाहिए जो क्या करे, जो आपके इम्यून सिस्टम को मुकाबला करे और आपकी बॉडी में डिजीज काज करे। तो इसका हमारे पास जो इन्फेक्शियस डोज है वो 10⁻³ से लेके 10⁻8 तक होना चाहिए, तो फिर ये आप में डिजीज काज करेगा। इसके बाद इसका एनुअल बर्डन दिया है कि साल भर में हमारे पास कितने डेथ्स होते हैं इससे वर्ल्ड वाइड, सही है। इसके बाद हमारे पास इसका एसिम्टोमेटिक कैरियर के 1 in 30 to 50 इन्फेक्टेड पीपल डेवलप इलनेस के हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट लोगों को ये डिजीज होती है लेकिन उनको पता नहीं होता और वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन 30 से लेके 50 में से 1% ऐसा होता है जिसको ये क्या हो जाती है, ये कॉलरा, सीवियर कॉलरा और हो जाती है, जिससे फिर उसको ट्रीटमेंट लेनी होती है। इस तरीके से ये बाकी डिजीज के भी पैथोजेंस, उसके इन्फेक्शियस डोज, एनुअल बर्डन, ये चीजें दिखाई गई हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख लें। बाकी ये जितनी भी डिजीज हैं, ये कॉलरा हो गया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस वगैरह, ये आप 5th सेमेस्टर कम्युनिटी 2 में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन डिजीज को आप पढ़ेंगे। अब हमारे पास कंट्रोल ऑफ फीकल बॉर्न डिजीज, वो डिजीज जो फीकल बॉर्न फीसिस वगैरह के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उससे डिजीज होते हैं, तो उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कंट्रोल दी सोर्स को आप कंट्रोल करें। जहां से देखो फीसिस, आप अच्छे लेटरिन वगैरह यूज करें, आप जो है फीसिस को ढाम के रखा करें, जो उसको जो है इसको इधर उधर ना किया करे, पानी वाले पीने वाले पानी के साथ जो है फीसिस वगैरह से गुरेज को मतलब फीसिस वगैरह ना किया करे, गंदगी ना फैलाए। तो क्यों, तो इसका सोर्स नहीं होगा। आपके पास गटर है, उसको आप क्लोज रखें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे इधर उधर फ्लाई वगैरह घूमती है तो आप उसको हटा दें, सफाई का खास ख्याल रखें। तो फिर क्या होगा, आपके पास इसका सोर्स खत्म हो जाएगा, ये डिजीज फिर आपको नहीं होगी। इसके बाद कंट्रोल ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है, जिस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइज वाटर सीप करता है, वाटर के थ्रू आपके पास ये डिजीज आते हैं। तो आपने क्या करना है, साफ सुथरा पानी यूज करना है, आपने साफ सुथरा फूड वगैरह यूज करना है, तो फिर वो वेक्टर है। अगर आप उसके थ्रू कंट्रोल करेंगे तो फिर आपको ये डिजीज नहीं होंगे। इम्यूनाइज द पॉपुलेशन को आप इम्यूनाइज करें, पोलियो से इम्यूनाइज करें, उसको हेपेटाइटिस से इम्यूनाइज करें, ताकि उन बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया, ये जर्म्स किसी भी वजह से अगर उनके बॉडी में इंटर भी हो जाते हैं तो फिर वो उसके बॉडी में डिजीज काज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय स्टाफ एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ माइक्रोबियल प्रेजेंस कैन रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आप रेगुलर हैंड वॉश किया करें कोई भी जो है कंटेमिनेटेड चीज को हाथ लगाने से के बाद, तो क्या होगा, आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज है, जो अक्सर लोग हॉस्पिटल वगैरह में सफाई का ख्याल नहीं रखते, बीमार लोग उसके साथ बैठे होते हैं, तो क्या होते हैं फिर उनको ये डिजीज हो जाता है। लिहाजा हैंड वॉशिंग जो है वो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाता है। डिसइंफेक्ट बट आर नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। आप डिसइंफेक्टेंट भी यूज करें, जो क्या करे, जो आपके पास इन डिजीज वगैरह को केयर करे, लेकिन ये हर टाइम यूजफुल नहीं होते। ये इसका प्रोसेस जो है बताए गए हैं कि ये इन्फेक्टेड पर्सन है, वो देखो यहाँ पे फीसिस पास हो गए, तो ये वाटर को इनने कंटेमिनेट किया, तो ये वाटर कंटेमिनेटेड वाटर जब आप यूज कर लेते हैं तो ये फिर आप में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज कर लेती हैं। तो ये प्रोसेस है कि इसका फीकल ओरल डिजीज का। इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो फ्लड्स वगैरह, ये फील्ड में अगर आप गंदगी वगैरह से हाथ लगाते हैं या कोई फ्लाइज के थ्रू या फिंगर्स के थ्रू या वाटर के थ्रू आपको डिजीज होती है, तो फिर क्या करना है, इसको आपने कंट्रोल करना है इन तमाम वेक्टर्स को। जब आप इनको कंट्रोल करेंगे तो फिर आपको ये डिजीज नहीं होगी। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, वो है रोडेंट्स। रोडेंट्स का क्या होते हैं कि रोडेंट्स आर मैमल्स विद लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ दैट दे आर यूजिंग फॉर gnawing। कि रोडेंट हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जिसमें फ्रंट 2 टीथ शार्प होते हैं, जिस तरह अक्सर हमने चूहों वगैरह को देखा होगा कि उसके फ्रंट जो टीथ होते हैं वो हमारे पास देखो, उसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, बाकी जो है वो उसके कम होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के एनिमल जिसके फ्रंट टीथ शार्प हो और वो इसको चीज़ों को पीसने के लिए यूज़ करे,
ग्नाविंग कहते हैं चीज़ों को पीसना, इसके लिए यूज़ करें तो फिर वो हमारे पास रोडेंट कहलाते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में ये हर जगह पे रोडेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं। मोर देन हाफ द मैमल्स ऑन अर्थ आर रोडेंट, जो जितने भी मैमल्स हैं उसमें से हाफ से भी ज़्यादा हमारे पास क्या है, वो रोडेंट्स में आते हैं, जिसके क्या हो, जिसके शार्प फ्रंट टीथ हो। रेट, माइस, क्वेल्स, चिपमॉन्क्स, गेरब्लिक्स, हैमस्टर, लैमिंग्स, बेवरस एटसेट्रा, पिग्स वगैरह, तो ये तमाम हमारे पास किस चीज़ में, ये हमारे पास रोडेंट्स में आते हैं। ये देखो यहाँ पिक्चर में आपको ये दिखाए गए, ये हमारे पास चूहा है, ये इसको देखो, ये हमारे पास ये देखो ये चीज़ें, तो ये तमाम एनिमल्स का क्या हमारे पास ये उसमें आते हैं, रोडेंट्स में आते हैं। यहाँ इनके नेम लिखे हैं तो यहाँ पे इनके पिक्चर्स दिखाए गए हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ रोडेंट, मोस्ट नॉन फ्लाइंग मैमल्स आर रोडेंट, जितने भी नॉन फ्लाइंग मैमल्स हैं वो मैक्सिमम हमारे पास रोडेंट्स की क्लास में आते हैं, जिसके हमारे पास 1500 लिविंग रोडेंट स्पीशीज है आउट ऑफ अबाउट 4000 लिविंग मैमल्स ओवरऑल, के 4000 हमारे पास जो मैमल्स के अकसाम है उसमें 1500 के अकसाम रोडेंट्स के हैं। मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद माइस, रेड, चूहे वगैरह, ये पिग्स वगैरह, ये चीज़ें तो आप इससे फेमिलियर होते हैं, आप इसको जानते हैं, आपने इसको देखा भी होते हैं, तो वो रोडेंट्स में आते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो इन रोडेंट्स की वजह से होते हैं, तो यहाँ पे आप इनके नेम याद रख ले एमसीक्यूज के लिए, कि हैंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, तो हैंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें ये आपके पास वायरस की वजह से होते हैं, और उस वायरस को ट्रांसमिट करता है क्या, रोडेंट ट्रांसमिट करते हैं। इसमें आपके जो लंग्स के टिनी ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी इन्फेक्शन काज हो जाती हैं, तो आपके पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम, हेमरेजिक फीवर क्या है कि आपके पास ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हो जाए या आपका रेगुलेशन सिस्टम इफेक्ट हो जाए, तो फिर उसको कहते हैं, इसमें फिर आपका टेम्परेचर भी हाई हो सकते हैं, रेनल फंक्शन आपके ख़राब हो सकती है, तो इसको कहते हैं हेमरेजिक फीवर एंड रेनल सिंड्रोम। इसके बाद लासा फीवर, लासा फीवर किसे कहते हैं कि आप में जो है ये वायरल इन्फेक्शन हमारे पास है, जिसमें फीवर होगा, वीकनेस होगी, फटीग वगैरह होगा। इसके बाद लेप्टोस्पिरोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस क्या है कि इसमें फीवर, चिल्स, वोमिटिंग होते हैं, जॉन्डिस टाइप्स वो होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बैक्टीरियल डिजीज लेप्टोस्पिरोसिस, जिसमें फीवर होगा, चिल्स होगी, वोमिटिंग होगी एंड जॉन्डिस के साइन होंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिम्फोसाइटिक चोरियो मेनिंजाइटिस, कोरियो मेनिंजाइटिस, तो इसमें क्या है कि ये मेनिंजाइटिस आपको जो मेनिंजिस है, मेनिंजिस वो लेयर जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है, उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। एंसेफेलाइटिस की आपके पास इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपके पास हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं OMS के, ओमेस को हेमरेजिक फीवर, OMS के या ओमसिक हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, मसल पेन होगी, आपको चिल भी होगा, फीवर आपको होगा। इसके बाद प्लेग, प्लेग क्या है, प्लेग भी हमारे पास फीवर का एक टाइप है, जिसमें क्या, जिसमें आपके जितने भी लिम्फ नोड बॉडी में है उनकी पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। रेड बाइट फीवर, रेड बाइट की वजह से भी आपको फीवर हो सकता है, जिसमें आपका टेम्परेचर हाई होगा। इसके बाद सल्मोनेलियासिस, सल्मोनेलियासिस हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। सल्मोनेला से ये डायरिया, इसमें डायरिया होगा, फीवर होगी, स्टमक क्रैम्प होगी, स्टमक पेन होगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आपको होगी, इसमें आपके इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेथड बताएं कि हम किस तरह इन रोडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है सील एंट्री पॉइंट टू प्रिवेंट रोडेंट फ्रॉम एंटरिंग योर होम और बिजनेस। कहीं पे कोई ओपनिंग वगैरह है जिसके थ्रू रोडेंट्स इंटर हो सकते हैं, तो आपने उस ओपनिंग को क्लोज करना है। रिमूव रोडेंट अट्रैक्शन सच एज फूड शेल्टर बाय इंश्योरिंग दैट फूड इज सिक्योरली स्टोर्ड एंड दैट सराउंडिंग आर क्लीन, कि आप फूड को अच्छे तरीके के साथ सिक्योर करें। ये देखो, फूड और खाने की चीज़ें या कोई शेल्टर टाइप आपके पास अगर आपके घर में होगी तो रोडेंट इसके लिए अट्रैक्ट होंगे। लिहाजा आपने इस फूड वगैरह को प्रिवेंट करना है ताकि वो उनका खाना ना बने और उससे वो आपके पास क्या है, रोडेंट आपके होम में न बढ़े।
क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे खुराक की इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं, तो फिर उसके लिए ये हमारे पास रोडेंट वगैरह आते हैं। और इसके डिजीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर लिए कि इसको आपने लाइट नहीं लेना, बल्कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं। लुक फॉर साइन ऑफ रेट एंड माइस सच एज रोडेंट ड्रॉपिंग राउंड फूड किचन कॉर्नर। अच्छा, अगर आपके किचन वगैरह में इनका कोई नामो निशान मिल जाए, किस तरह कि उसने कोई खुराक वगैरह चीज़ों को पीसा हुआ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया है, या वहाँ पे उसका कोई पेशाब वगैरह, तो इसके थ्रू आप जो है इसको जो है देख सकते हैं कि कहीं पे अगर ये चीज़ें होंगी, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे आपके पास रोडेंट है। Keep composite piles as far away from the structure as possible and grass cut to no more than 2 inches tall। क्या करना है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें इसको शेल्टर मिल सकती हैं, रोडेंट वगैरह को, इसको प्रिवेंट करना है। इसके बाद जो ग्रास वगैरह है उसको 2 इंचेस इससे ज़्यादा ऊपर जो है गंद बला जो है आपने नहीं बनानी, कोई जो है गंदगी जमा नहीं करनी, क्योंकि इसमें फिर इनको शेल्टर मिल जाता है और आपके पास क्या हो जाते हैं, रोडेंट इंक्रीज हो सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज भी काज करेंगे ये जब आपके होम में होंगे, आपके रूम में होंगे। अवॉइड हैविंग अ बर्ड फीडर सिंस इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फूड फॉर रोडेंट। देखो क्या होते हैं कि जो हमारे पास बर्ड फीडर होते हैं, जो परिंदों वगैरह के लिए खाना वाना हम पे देते हैं उनको, तो उस जगह पे हमारे पास ये रोडेंट वगैरह ये भी प्रोड्यूस हो, ये भी आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि वो फिर उनका जो खाना वगैरह है वो उसको खाते हैं, जिसकी वजह से इसकी तादाद आपके पास बढ़ सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज ये काज करता है। कीप आउटडोर ग्रिल्स एंड कुकिंग एरिया क्लीन। जो आपका आउटडोर जहाँ पे ग्रिल वगैरह, जहाँ पे आपकी कुकिंग होती है, किचन वगैरह, उसको आप अच्छे तरीके के साथ क्या करें, क्लीन किया करे, साफ किया करे। इन केस ऑल फूड आइटम सच एज ब्रेकफास्ट सीरियल्स चिप्स एंड क्रैकर इन कंटेनर। आपके जो ब्रेकफास्ट के सीरियल खाने की चीजें, आप उसको अच्छे तरीके के साथ कंटेनर में क्या किया करें, क्लोज किया करें। रिंस फूड एंड बेवरेज कंटेनर बिफोर डिस्कार्डिंग आर रिसाइकलिंग। जो आपके बॉटल वगैरह उससे आपने खाना वाना खा लिया है, खाने की चीज़ें कोई बॉटल या मिल्क पैक वगैरह में आ जाती है, या कोई फ्लूइड वगैरह, तो जब आप उसको फेंकते हैं तो उसको आप कंप्लीटली साफ किया करें। क्यों अगर उसमें खाने की चीज़ आप छोड़कर फेंकेंगे तो फिर उसको ये रोडेंट वगैरह आ सकते हैं। अगर आपने घर के नज़दीक इसको फेंका है तो ये फिर रोडेंट आपके रेट वगैरह आपके घर में इंटर हो सकते हैं, लिहाजा आपने इसका ख्याल रखना है। मेंटेन स्टोव टॉप्स क्लीन एंड फ्री ऑफ फूड स्क्रैप। क्या है कि आपके जो स्टोव टॉप पे जहाँ किचन की चीज़ें हैं, चूल्हा वगैरह वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके खाने की चीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो फिर आपके पास ये रोडेंट वगैरह को अट्रैक्ट करती है। सील एंट्री पॉइंट अराउंड कैबिनेट। आपके रूम में, आपके कैबिनेट में, आपके जो है घर में कहीं पे भी अगर होल है जिसके थ्रू ये रोडेंट आपके रूम में एंटर हो सकते हैं, घर में एंटर हो सकते हैं, इन तमाम को आप क्लोज कर ले, फिर ये रोडेंट आपके रूम में या होम में एंटर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट भी मौजूद है, सेकेंड पार्ट भी मौजूद है। आप जिस जगह से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी सिटी का नेम कमेंट्स में हमें बता दें। ओके, थैंक यू।